इसका इंपॉर्टेंस है यूपीएससी की प्रिपरेशन में, उनकी मैं आपको कॉपी दिखाऊंगी कि आखिर इन्होंने किस तरीके से आंसर राइटिंग की। तो नोट्स मेकिंग सबसे पहले जरूरी इसलिए है ताकि आप नोट्स में हमेशा आपको ये डिमांड समझना होता है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो मैं किस तरीके से उसे टैकल करूंगा। और ऐसी किताबों से नोट्स नहीं बनाना जिनका बहुत यूज नहीं है, जो बहुत ऑथेंटिक नहीं है। अगर आप आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे ही हम नोट्स बनाने बैठते हैं सबसे पहले तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन होता है कि आखिर हम नोट्स बनाए क्यों, क्या इसका इंपॉर्टेंस है यूपीएससी की प्रिपरेशन में, और अगर नोट्स बनाए तो कैसे नोट्स बनाए। क्या आंसर राइटिंग एक तरीका हो सकता है कि आप किसी टॉपिक को कवर कर ले, उसके नोट्स बना ले। तो यहाँ पर ये सारी बातें मैं करने वाली हूँ। यहाँ पर हम बात करेंगे रैंक 8 जिनका लास्ट टाइम आया, राजकिरण, उनकी मैं आपको कॉपी दिखाऊंगी कि आखिर इन्होंने किस तरीके से आंसर राइटिंग की। थोड़ी सी आंसर राइटिंग की चर्चा करेंगे, साथ ही कुछ बच्चों ने जो मुझे नोट्स भेजे थे मैं इनके नोट्स आपको बताऊंगी कि क्या इन्होंने सही तरीके से नोट्स बनाए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं अपने आज के इस सेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, नोट्स मेकिंग इसलिए जरूरी है कि लास्ट में आप बहुत इजीली रिवाइज कर लो। अभी मैं मेंस के कुछ स्टूडेंट्स से मिल रही थी तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने कुछ टॉपिक्स पर ही केवल नोट्स बनाए थे, और अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हो रही थी कि अब वो रिवाइज कैसे करे, रिकॉल कैसे करे। 10 जगह से अगर आपने चीजें पढ़ी होती है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो नोट्स मेकिंग सबसे पहले जरूरी इसलिए है ताकि आप क्विक रिविजन जो है वह कर सके, स्पेशली बिफोर प्रीलिम्स, बिफोर मेंस, है ना। कि अब आपका मेंस है, अब आपने सोशल जस्टिस सोसाइटी के नोट्स नहीं बनाए, आपको लग रहा है कि मेरे पास कोई ऐसा एक रिसोर्स भी नहीं जिसको कि मैं फॉलो कर सकता हूं, ऐसे में नोट्स ही आपकी हेल्प करते हैं और बहुत इजीली समझ में आते हैं क्योंकि वो हमने खुद बनाए होते हैं, समझ के बनाए होते हैं, है ना। सो नोट्स आपकी हेल्प करते हैं। देन आपको इसके लिए नोट्स जो है वे प्रॉपर प्रिपेयर करने हैं। आपके पास सिलेबस के नोट्स होने चाहिए। प्रीलिम्स के लिए हाँ, हो सकता है कि आपने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के ही केवल आप नोट्स बनाते होंगे, लेकिन मेंस के लिए आपको ज्यादातर टॉपिक्स के नोट्स बनाना होता है, उससे आपकी आंसर राइटिंग भी हो जाती है, उसको तरीका आ जाता है, ठीक है। साथ में रिटेन करने के लिए, रिकॉल करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो वास्ट इंफॉर्मेशन है कि अब यूपीएससी के सिलेबस में सब कुछ आता है, इस वास्ट इंफॉर्मेशन को अगर आप एक जगह पर कलेक्ट कर लेते हैं, भले शॉर्ट समरी बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, वो आपको कॉन्फिडेंट देता है कि हाँ, कॉन्फिडेंस आता है कि चलो मैंने इसको कवर कर लिया है, ठीक है। चलो आओ, तो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगी। पहले एक टॉपर्स की कॉपी दिखाती हूँ, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक 8 मैं बता दूं, आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि टॉपर्स कैसे आंसर लिखते होंगे, क्या कॉपी इंग्लिश मीडियम है, पर परेशान नहीं होना, तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है हाईटेक इंडस्ट्रीज को लेकर है, इनकी अवेलेबिलिटी स्किल्ड लेबर की, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ में किस तरह से एक इमर्जिंग मार्केट है, इसको लेकर। तो स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया, 3-4 पॉइंट्स जो है वह मतलब 3-4 इन्होंने लाइन लिख ली जो कि इंट्रो हो गया। आप ये इंट्रो ना अपने नोट्स में बनाए। नोट्स जब भी आप बना रहे हैं तो नोट्स मेकिंग में आपका पहला तरीका जो है फ्रेंड्स ये यही होना चाहिए कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में सबसे पहले, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोकल गवर्नेंस को लेकर नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। मैं आपको पॉलिटी का एग्जाम्पल देती हूँ। तो लोकल गवर्नेंस में आप सबसे पहले जब नोट्स बनाते हैं तो आप कुछ चीजों को प्रिपेयर करते हैं लोकल गवर्नेंस में। और यहाँ पर आपने क्या किया, स्टार्टिंग में आपने लिखा कि भाई जो लोकल गवर्नेंस है इसका मेन ऑब्जेक्ट, मेन उद्देश्य क्या है, लोगों की भागीदारी, है ना, पीपल पार्टिसिपेशन, एंड इसके अलावा विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो ये आपके प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नोट्स में आपको कभी भी रिराइट नहीं करना होता है। नोट्स में हमेशा आपको ये डिमांड समझना होता है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो मैं किस तरीके से उसे टैकल करूंगा। तो यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में इसको लिखा, अब ये आपके आंसर राइटिंग में भी काम आ जाएगा। तो जितने बेहतर तरीके से नोट्स बना लोगे उतना आपकी समझ बनेगी, ध्यान, ठीक है। देन इसके बाद आपने कंप्लीट नोट्स जब बनाने हैं तो इसके सारे एस्पेक्ट्स, डायमेंशंस कवर करने होते हैं, चाहे इसके पॉजिटिव हो, चाहे इसके सकारात्मक पहलू हो, ठीक है, चाहे इसके चैलेंजेस हो, चाहे इसके रिफॉर्म्स हो, कुछ रिपोर्ट्स हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपके नोट्स में होनी चाहिए। किसी भी एक टॉपिक को कवर करते समय आपको उसके सारे डायमेंशंस कवर करने होते हैं। इसके अलावा एक और जो डायमेंशन कवर करना होता है जो कि ऑलरेडी बहुत मल्टी डायमेंशन है, वो होता है आपका करंट अफेयर। कि अब अगर आप प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे और अभी आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो ने सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछ दिया, तो अब आर्टिकल 43 को आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, उसके लिए शॉर्ट नोट्स बना ले, जो भी है ना, प्रीलिम्स में दोनों में आपको हेल्प करेगा। तो जब आप नोट्स मेकिंग करते हैं आपको इंट्रोडक्शन लिखने में, ऑब्जेक्टिव्स लिखने में दिक्कत नहीं होती, ठीक है। इसके बाद इन्होंने सिग्निफिकेंस बता दिया
कि सिग्निफिकेंस जो है आखिर क्या है, लोकेशन क्या है, ठीक है, इन्वेस्ट को जो कैसे अट्रैक्ट करेगा अगर स्किल्ड लेबर होगा। तो ये 4-5 पॉइंट्स लिख कर, है ना, देन स्किल्ड लेबर का क्या इंपॉर्टेंस है, और लास्ट में 2 लाइन लिख के विकसित भारत से जोड़ दिया, हो गया आंसर्स। तो ये आंसर लिखने के लिए अगर आपने प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, आपको चीजें लंबे समय तक रिटेन रिकॉल रहती हैं एंड आप आसानी से यूज कर सकते हैं। चलिए आइए, मैं एक स्टूडेंट जिसने मुझे राष्ट्रपति का नोट्स भेजा था, मैं वो आपको बताती हूँ। देखते हैं इसने कैसे बनाया। हालांकि ये क्लास नोट्स है तो काफी फाइन नोट है ये, है ना, अदरवाइज ऐसे बच्चों के भी नोट्स है कि आपको लगेगा कि क्या ही लिखा है। कभी भी आपको अनावश्यक चीजें नहीं लिखनी है कि आप सोचो कि आप राइट करो कि मान लीजिए मेरे पास कोई किताब है ना, अब आप इस किताब के नोट्स बनाओ, आप इस किताब के नोट्स बनाओ। फॉर एग्जांपल मैं आपको बुक दिखाती हूँ, और आपने क्या किया, इस किताब को पूरा रिराइट कर लिया, तो वो आपके नोट्स नहीं होंगे। पूरे के पूरे पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, वो आपके नोट्स नहीं होंगे। आपने मान लीजिए कि आपने डीडी बसु की बुक पढ़ी, कोई भी बुक जो भी आप प्रेफर कर सकते हैं, आप अगर वो बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, पीडब्ल्यू की कोई बुक पढ़ रहे हैं, अब आपको उससे करना क्या है, शॉर्ट नोट्स निकालने हैं कि आप लास्ट में उसको रिवाइज कर सके। तो कभी भी बल्कि नहीं बनाना है, ऐसी इन्फॉर्मेशन को लिखो जो कि आपके प्रीलिम्स मेंस के हिसाब से आ जाए। आप सोचेंगे ये समझ में नहीं आता कैसे लिखें, वो भी मैं आपको बताऊंगी। आओ पहले इस बच्चे के नोट्स देखते हैं, ठीक है। ये पायल एक स्टूडेंट है, उसने मुझे नोट्स भेजे हुए थे। तो जैसे कि शुरू में इन्होंने राष्ट्रपति के बारे में लिखा कि हाँ, राष्ट्रपति का जो परिचय है वह क्या है, ठीक है। देन उसके बाद इन्होंने संघ की कार्यपालिका में बताया कि कौन कौन शामिल है। यूपीएससी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो आपके नोट्स कैसे होने चाहिए, थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड, कि अगर आता है संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आएगा, आपने इसमें लिख रखा है, और ये चीज आपको हेल्प करेगी, ठीक है। अब देखो, इसके बाद आगे इन्होंने सारे संवैधानिक प्रावधान लिख दिए राष्ट्रपति के। चुनाव किस में है, 54 में क्या है, 55 में क्या है, 58 में क्या है, ठीक है, ये लिखा। अब भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, तो इसमें क्या राष्ट्रपति की भूमिका है, क्योंकि जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है ना, तो वो स्टैटिक के जो टॉपिक्स है वहां से कनेक्ट करके पूछ लेता है कि हमने इस सिस्टम को अपनाया है, यहाँ पे राष्ट्रपति की क्या भूमिका है, पीएम की क्या भूमिका है ना, क्या रोल है उनका, ये सारी चीजें, सारे आर्टिकल्स को बताया। जवाहरलाल नेहरू ने कोई कोटेशन बोला कि हमें राष्ट्रपति का जो पद है वो बहुत रियल भी नहीं बनाना था और बहुत आपको नॉमिनल भी नहीं बनाना था, तो हमने एक गरिमामय उन्हें शक्तियां दी हैं, ठीक है। ये आपके मेंस में काफी काम आता है, तो इस तरह के कोटेशंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे उन्होंने राष्ट्रपति के परिचय के बारे में अब पैराग्राफ में लिखा है कि नाम मात्र के हैं, शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के माध्यम से करेंगे। आपने यहाँ पे आर्टिकल, आप जब भी नोट्स बना रहे हो आपने क्या किया, यहाँ पे ना आर्टिकल्स लिख लिए, आपने यहाँ पे क्या किए, आर्टिकल्स लिख लिए। तो जब भी नोट्स बनाओ ना, तो ये फर्स्ट क्या है कि आप देखिए कि भाई आपका 75 है, मान लीजिए कोई आर्टिकल है, ठीक है, तो आपने क्या किया कि वहां पे आर्टिकल भी लिख लो कि भाई ये जो चीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। या मैं एक तरीका और आपको बताऊंगी, ये तरीका ये होगा फ्रेंड्स, कि जब भी आप नोट्स बनाएंगे, तो नोट्स बनाने में एक चीज का ध्यान रखिए कि हमेशा ना मार्जिन छोड़कर चलिए, हमेशा मार्जिन छोड़कर चलिए। और इसमें आप मार्जिन को कुछ इस तरीके से छोड़िए कि आगे अगर करंट है तो आप इसमें ऐड कर सके। आपने यहाँ पर प्रेसिडेंट के नोट्स बनाए, और फर्स्ट रीडिंग में नोट्स नहीं बनाना है। जब भी आपने कहीं से भी पढ़ा, जस्ट आप फर्स्ट रीडिंग करो, फर्स्ट रीडिंग आपने कर ली है ना, उसको बिना नोट किए तब समझो चीजों को। फर्स्ट रीडिंग में नोट्स मत बनाओ, क्योंकि उसमें आपको सब इंपॉर्टेंट लगता है और आप सब कुछ लिख लेते हो, ठीक है। सो कचरा नोट्स नहीं बनाना है, सबसे पहली बात। और ऐसी किताबों से नोट्स नहीं बनाना है जिनका बहुत यूज नहीं है, जो बहुत ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है। तो आपको समझना होगा कि ये रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, 10 रिसोर्सेज कवर नहीं करना है, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग में नोट्स नहीं बनाए, देन जब आपने सेकंड रीडिंग की, देन फिर आप इसमें से आपने इसमें से कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो है निकाली। यहाँ पे भी आपको रिराइट नहीं करना है कि आप सोचो जितना उसमें लिखा है वो कर ले, प्लीज डू नॉट रिराइट, है ना। एग्जाम ओरिएंटेड बनाए कि प्रीलिम्स में जो इन्फॉर्मेशन आती हैं वो मेंस में जिस तरीके से क्वेश्चन आता है उन लाइंस को कवर करने की कोशिश करें। और साइड में ये छोड़कर चले कि अब अगर तमिलनाडु का केस चल रहा है, ठीक है, अब उसको कैसे देखोगे, तो ये कैसे लिखोगे, तो साइड में थोड़ा सा छोड़ के चलोगे तो आपके नोट्स जो है यही अपडेट होते रहेंगे। ये एक तरीका आपका हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, राष्ट्रपति पद की आवश्यकता क्यों है। अगर मान लीजिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछ दे कि भाई रियल एग्जीक्यूटिव, वास्तविक जो प्रमुख है वो तो पीएम है, देन फिर हमें प्रेसिडेंट क्यों चाहिए। सो यहाँ पर ये इसको भी कवर कर लिया। तो ऐसे में अगर आपने नोट्स में ये चीजें शामिल करोगे और अगर मेंस में क्वेश्चन आ गया तो आपसे क्वेश्चन जो है वह इजीली बन जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें, एक एक आर्टिकल को ठीक तरीके से इन्होंने कवर कर लिया। बहुत अच्छे नोट्स हैं इस बच्चे के, ठीक है। इवन कई मैं स्टूडेंट्स की आपको आंसर राइटिंग दिखाऊं, बहुत सारे बच्चे जो आंसर राइटिंग आप भी भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप सभी को पता है, पीडब्ल्यू मंजू यूपीएससी वाला, ठीक है, वहां पर आप भेजिए।
एंड आप देखो कि जैसे कि आपने नोट्स जब बनाए कि आपने रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 21, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये सारी चीजों को पढ़ा। अब आपने पढ़ तो लिया, अप्लाई कैसे करोगे, है ना। तो एक तो आपने जब नोट्स बनाए तब आप उस टॉपिक को और अच्छे से समझे, और जब आपने उस पर आंसर राइटिंग की तब आप उसका एप्लीकेशन पार्ट समझ गए। अगर आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप उसका एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर क्या किया, आर्टिकल 21 से शुरू करके आपको आंसर जो है वह करना था। उन्होंने परिचय दिया, है ना, क्या क्या आर्टिकल, जीवन का अधिकार व्यक्तिगत में क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए, शिक्षा के अधिकार की बात की, प्राइवेसी की बात की, पुटस्वामी की बात की, है ना। फिर उसके बाद ये सारी चीजें जो है इन्होंने लिखी। तो ऐसे इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि अपने नोट्स जो है, वो एक और तरीका होता है कि जब आपका सिलेबस कवर हो गया, मान लीजिए आपने पढ़ लिया, आप उसके बाद आप नोट्स मेकिंग कैसे कर सकते हो, तो आप अगली नोट्स मेकिंग थ्रू पीवाईक्यू आपका रिवीजन भी हो जाता है, या फिर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है उससे भी आप नोट्स बना सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर आप लिखेंगे उसके लिए पूरा नोट्स आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा पर्टिकुलर टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वो आपके रिवीजन के लिए एक बेस्ट 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 मेथड है ना। तो यहाँ से आप कोशिश कीजिए। मैंने कुछ चीजें आपको बताई हैं, कुछ बातें मैं आपको और बताऊंगी कि जब आप नोट्स बना रहे हैं, तो जब ट्रेडिशनल नोटबुक की हम बात करेंगे कि आप ट्रेडिशनल नोटबुक पढ़ रहे थे, हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ रहे थे, है ना, तो आप इसके भी जो सेक्शन है वो डिवाइड करके रख लीजिए। आप इसमें करंट के जो सेक्शंस है उसको डिवाइड करके रख लीजिए। करंट अफेयर में जैसे कि मान लीजिए अर्बनाइजेशन, शहरीकरण आता है। अब शहरीकरण की चुनौतियां, शहरीकरण, ये सीधा आपको लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको जो है करंट अफेयर से देखिए, शहरीकरण क्या है, आप नोट्स कैसे बनाओगे, शहरीकरण क्या है, क्या इसके चैलेंजेस हैं, और चैलेंजेस के अलावा इसके सुधार के जो उपाय हैं, ये क्या है, दैट्स इट, हो गया बस, ठीक है। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाइए, आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो करंट अफेयर में जब भी आप किसी टॉपिक को कवर करेंगे, हमेशा मेंस पर्सपेक्टिव से भी कवर करें। भले आप 4 पॉइंट्स लिखें, चैलेंजेस में आपने 4 पॉइंट्स लिख लिए, सुधार में 4 पॉइंट्स लिखे, 2-3 तो याद रह जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, कहा जाता है यूपीएससी में उस किताब को छुओ ही मत जिसमें आप रिवाइज ना कर पाओ। अगर आपको लग रहा है कि आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, देन सीरियसली उस चीज को मत पढ़ो। कभी उस रिसोर्स की तरफ नहीं जाना है जिसका आप रिवीजन ना कर पाए, क्योंकि यूपीएससी में शस्त्रों से ज्यादा जरूरी है कि आपके पास एक हथियार हो लेकिन उसकी धार तेज हो। कहने का मतलब है कि रिवीजन ही यूपीएससी में आपके सक्सेस को फाइनल कर सकती है, सक्सेस को दिला सकती है। इसके अलावा आप सोचो कि आपने पढ़ रखा है, भूल गए, पढ़ रखा है, भूल गए, सो तो फिर आपका कभी यूपीएससी का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, सिलेक्शन कैसे होगा। तो यहाँ आपको इस बात को याद रखना है कि हमेशा आपको इस यूपीएससी की जर्नी में एक चीज याद रखो कि उसी चीज को पढ़ो, उसी चीज को लिखो जिसको कि रिवाइज कर सको। अदरवाइज ये चीज तो आपकी बेकार थी अगर आप एग्जाम हॉल तक नहीं ले जा पाए। तो जो भी आपने नोट्स बनाए इसको प्रॉपरली अंतराल से रिवाइज करते रहे। एक जैसे कि मान लीजिए आपने आज करा है कुछ, ठीक है, ये डे 1 है, डे 1 में आपने अर्बनाइजेशन क्लियर किया, कवर किया, कल रिवाइज कर लो, 3 दिन बाद जो है वो रिवाइज कर लो। इसके बाद कभी इसको वीक में रिवाइज, ज्यादा टाइम नहीं, 5 मिनट लगेगा। उसके बाद आप मंथ में रिवाइज कर लो। और ये साइकिल आपको सब टॉपिक्स की बनानी होगी, थोड़ा सा याद रखना होगा कि मैंने क्या पढ़ लिया है, किस तरीके से आगे पढ़ना है। और ऐसे ही आपको नोट्स के लिए एक तरीका निकालना होगा। नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, ये एक तरीका है आपका, है ना, सही पढ़ाई करने का। अब डिजिटल नोट्स बहुत सारे बच्चे बनाते हैं, गूगल डॉक पे बना लिया, वन नोट बना लिया, और भी कई तरीके हैं। अब स्पेशली जैसे करंट अफेयर, अब आपको लग रहा है नोट्स नहीं बनाने हैं, करंट अफेयर में पूरा कहीं से पैराग्राफ जो है आपने कॉपी कर लिया, अब उसको रख लिया, जब टाइम मिला तो आपने स्क्रॉल करके देख लिया। वैसे भी स्क्रीन टाइम आजकल हम सबका ज्यादा हो चुका है ना। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने एग्जाम के लिए ज्यादा यूज कर सके उस स्क्रीन टाइम को। तो करंट अफेयर या फिर डायनामिक टॉपिक से आपको लग रहा है कि नहीं नोट्स बना पा रहे, या फिर आपने उसके नोट्स मान लीजिए एक ही पेज में बनाए हैं, पर आपको जरूरत है कि यार मुझे बहुत डिटेल में भी पढ़ना है, तो आपके पास उसमें डॉक में अवेलेबल है, आपके पास डिजिटल नोट्स जो है अवेलेबल है, ये आपके लिए यूजफुल है। आप उसमें अपडेट कर सकते हैं, आप उसमें सर्च करके चीजों को ऐड कर सकते हैं, आप प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो डिजिटल नोट्स आपको हेल्प करेगा। एक और तरीका है माइंड मैप एंड फ्लो चार्ट्स, है ना। तो जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं, उनको कवर करने का सही तरीका है कि आप उसके नोट्स बना लें। अब बजट प्रोसेस है, आपको बड़ी टफ लगती है, कॉम्प्लेक्स लग रही है, फंडामेंटल राइट है, टफ लग रहा है, डीपीएस पे टफ लग रहा है, आप फ्लो चार्ट्स बनाएं, वहां से चीजों को कवर कर ले। तो ये कुछ तरीके हैं। सो फाइनल टिप्स मैं आपको कुछ देना चाहूंगी कि भाई फाइनल टिप्स आपके लिए क्या हो। तो सबसे बड़ी बात है कि जो सभी टॉपिक्स है, अगर आपने सिलेबस को कवर कर लिया है तो मैं आपको यही एक टास्क देना चाहूंगी कि आप कंप्लीटली मतलब जो टॉपिक्स है उनका 1 पेज समरी बनाएं। अर्बनाइजेशन है ना,
वुमेन्स रोल है पार्लियामेंट में या सोशल जस्टिस, जो जो कुछ भी है, जो भी टॉपिक आप उठाएं उन टॉपिक्स का 1 पेज समरी बनाएं, इंट्रोडक्शन लिखें, कंक्लूड करें, बीच में उसका जो बॉडी पार्ट की चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखें, कुछ फैक्ट लिख लें, रिपोर्ट्स लिख लें, रिकमेंडेशंस लिख लें। सो 1 पेज नोट समरी। तो यहाँ पर आपको कंसाइजली ये बनाना है, हर एक टॉपिक की आपको सीरियसली काफ़ी हेल्प करेगा, बेस में बहुत हेल्प करेगा। एंड रिवाइज आपको रेगुलरली करना है, वीकली मंथली, जो भी आपने टाइम साइकिल बनाया। डोंट ओवर मेक, है ना, ये चीज़ आपको याद रखना है कि देखो ऐसा नहीं कि बस लिखते जा रहे हैं, पैराग्राफ लिखते जा रहे हैं, दूसरी बुक आपने छाप ली, वो नहीं करना है, बहुत रिराइट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आपको नोट्स, ऐसा नहीं है कि एकदम सारी चीज़ों को छाप ही लोगे, आपको समझने पे ज़्यादा फोकस करना है। समझिए उन चीज़ों को एंड प्रैक्टिस करिए आंसर राइटिंग से। ये नोट्स, आप नोट से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, आंसर राइटिंग से नोट्स बना लो, वन ऑफ द बेस्ट तरीका। वैसे एथिक्स में करते हो कि पैराग्राफ है आपका, पूरे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से आपने क्या किया, केस स्टडी कर ली, केस स्टडी से कॉन्सेप्ट पर आ गए, बस वही चीज़ें आपको इसमें भी करनी है। तो ये कुछ फाइनल टिप्स है, ठीक है। अब देखिए कुछ और बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि फर्स्ट में मैंने आपसे कहा कि नोट्स नहीं बनाने हैं, फर्स्ट आपको ऐसे ही रीड करना है, केवल कॉन्सेप्ट को रीड करना है। सेकंड में आप हाईलाइट कर सकते हैं, सेकंड रीडिंग में हाईलाइट कर सकते हैं, यहाँ कुछ बना सकते हैं। थर्ड में आप देखेंगे कि आपको समराइज करना है, मतलब इन योर ओन वर्ड्स, है ना, अपने शब्दों में समराइज करो कि हाँ ये जैसे अब पूरा पैराग्राफ है तो आप उसको पूरा कॉपी मत करो, 2-3 लाइंस का समरी आपने देख लिया कि इसका ये सेंस है, मेन मेन आपने सेंस लिख लिया, समराइज आपको करना है ना। नोट्स बनाने का फायदा है, आप उसमें ऐड कर लीजिए आप रियल एग्जांपल्स, ठीक है, पॉइंटर्स बुलेट जो है वह यूज करें, और हाँ अपडेट रहें चीज़ों से। तो ये आपके लिए कुछ तरीके हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर आप आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अभी भी सोचे कि नोट्स बनाए ना बनाए, तो मैंने आपको तरीका बता दिया। नोट्स आपको बनाना है, कोशिश कीजिए कि हर एक टॉपिक का नहीं बना पा रहे हैं, या फिर करंट अफेयर का अगर नहीं बना पा रहे हैं, वैसे जो मेन टॉपिक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनका बना लीजिए। नहीं होता है तो 50-60% का नोट्स बना लीजिए, बट एटलीस्ट नोट्स बनाइए। 40% आपके पास या तो किताबों में अवेलेबल है तो वो सिलेक्ट करके अलग से रख लो कि मेरा इसमें है और मुझे यहाँ से इस टॉपिक को पढ़ना है। अपनी एक डायरी मेंटेन कर लो कि मुझे यहाँ पर ये टॉपिक्स दिए हैं, इसके मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं। ये काम आपको यूपीएससी के लिए करना होगा। ऑल द बेस्ट। बाकी आपके क्या कंसर्न है हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।